जय गुरु जी। सबसे पहले मेरे माँ बाप का शुक्राना, जिनकी वजह से मैं हूँ। फिर आई सारी संगत का, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मेरे गुरु जी का, जिन्होंने ऐसे माँ बाप और ऐसी संगत दी। थैंक यू गुरु जी। मेरी आंटी का शुक्राना है, क्योंकि मैं हर बार उनको नहीं बोल पाता, लेकिन मेरे दिल में होता है। ये सारा सत्संग का जो भी होता है, पिन टू प्लेन, स्टार्ट टिल दी एंड, कुछ भी हो, वो सब वही देखती हैं। मैं सिर्फ यहाँ आता हूँ, उससे पहले वो मुझे कहती हैं आप चलो, मैं देख लूँगी। तो उस चीज़ का भी थैंक यू है कि गुरु जी ने ऐसे लाइफ पार्टनर प्लेस किया। मेरे को थोड़ा ये सत्संग सुनाने में थोड़ा सा हिचकिचाहट उठती है। एक्चुअली मैंने बताया था कि जैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो वो मोमेंट से हुई थी जब मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो अपने सत्संग की बना के पोस्ट की थी, और वो रातों रात 21,000 तक चली गई थी। तो वो जर्नी का एक कनेक्शन था जो मुझे पता नहीं था। वो इस सत्संग के थ्रू मुझे पता चला, और जब दीपक अंकल और मैं कहीं थे तो हमें आइडेंटिफाई हुआ कि ये हो क्या रहा है। इस जर्नी में एक चीज़ हुई थी, उसके लिए मेरे को आज्ञा मिली है गुरु जी से बताने की, क्योंकि पहले नहीं थी तो मैं नहीं सुना पाता था। तो आज गुरु जी ने कहा था अपना पहन वाला सुना। हुआ ये था कि मैं कुछ टाइम पहले जब परेशान था, तो गुरु जी ने ना बड़े मंदिर में एक आवाज़ मार के एक चीज़ बोली थी कि हुन आने वाले तेरा टाइम बड़ा माड़ा आ रहा है, उन तेनों तेरी माँ ही बचा सकती है। उसके बाद उन्होंने दो चीज़ें बोली थी, उनमें से एक का मैं आज बोलने के आगे है। उन्होंने बोला था कि जा तेरी भैन नू मुंडा ब्लेस किया। और मैंने जब वो सुना ना, तो मैं अपनी सिस्टर से पूछा भी था। मैंने वैसी बातों को बोला, मैंने कहा तेरी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, आपने सोचा नहीं आगे का कुछ? कहती नहीं मैंने कुछ नहीं सोचा, कर एक ही बच्चा बहुत है, अब क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा चलो चुप रहा। जब कुछ टाइम निकला तो होते होते एक दिन उसने एक बार बोला ना, कहती आप फिर मामा जी बनने वाले, जो बताया उसने बहुत टाइम हुआ। तो मैं थैंक यू करके गुरु जी को चुप हो गया था। तो मुझे जब अपने रब पे विश्वास है, तो मुझे पता था कि जो उन्होंने बोला है उसके लिए कुछ सोचा ही होगा। तो जब वो दिन आया जिस दिन था, मुझे अभी भी नहीं भूलता कि ये सारे नर्वस थे। कोई ऊपर डर रहा है, कोई उधर छुप रहा है, कोई कहीं है, कौन है क्या है, किसी को मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैं अकेला था जो नीचे हंस रहा था। और जो मुझे पूछता था कि तेरी टेंशन नहीं हो रही, मैंने को मैनू क्यों होनी टेंशन, मैनू तो पता है। और वही हुआ, 7 जून को उसको बेटा हुआ, जिसका अभी फर्स्ट बर्थडे हुआ है। तो वो जब हो गया, उसके बाद मुझे वो कनेक्शन समझ में आया। मैं कहा ठीक है कि गुरुजी आपने जो बोला वो हुआ, और वो होता ही है। वी कान टेस्ट यू, इट इज़ जस्ट योर वे ऑफ लव कि आप हमें देते हो। उसके बाद हम लोग चलते रहे। एक दिन मैंने दीपक अंकल को फ़ोन किया। मैंने कहा अंकल, मेरे को ना कॉल आया किसी आंटी का, वो बता रहे हैं कि रघुवीर अंकल के यहाँ पे ना सत्संग होता है लास्ट मंडे। मुझे एक्चुअली में पता नहीं था उस तक टाइम तक, मुझे आइडिया था, किसी ने मुझे कभी बताया था। तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल चलें? तो अंकल ने बड़े प्यार से बोला, कहते मैंने उन्हें 100 बार इन्वाइट आया, मैंने कहा 101 बार आ गया, हुन नानी करनी है। तो अंकल और मैं उठे, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ आपको लेने, बस हम जा रहे हैं किसी भी तरीके से। किसी सत्संग में जाना वो गुरु जी की रज़ा है। उन्होंने आपको वहाँ क्या देना है, ये सब गुरु जी के ऊपर है। मुझे उस दिन जो उन्होंने दिया, मेरी अभी भी थोड़े हाथ पैर कांप रहे हैं आज सुबह से ही, क्योंकि मुझे उन्होंने बोला ना सुनाना, मैं तब से डरा हुआ हूँ, मेरे को कैसे सुनाऊँ, इमोशनल नहीं होना है। तो हुआ क्या था, हम अंकल के यहाँ गए, बहुत मज़ा आया, एकदम शांति। वहाँ बैठे हम लोग, 7:30 का टाइम था, मेरी आंखें एकदम बंद, और मैं एकदम कुछ सोच रहा था। ये वही बात है दीपक अंकल, जो मैंने आपको कहा था कि मुझे कुछ मिला है, लेकिन मैं आपको एक दिन ज़रूर बताऊँगा, लेकिन उसकी आज्ञा होगी तो जब मैं सो रहा था ना, सॉरी सो रहा मतलब कि ध्यान में, आज मैं नर्वस हूँ, देखो मेरे को खुद बता रहा है। तो ये हुआ क्या था कि जब मैं ध्यान में था गुरु जी के सामने, तो उन्होंने कोई ऐसी चीज़ दिखाई जिसके लिए मेरे को बहुत, कहते ना, हिल जाता है आदमी, जो कभी ज़िंदगी में आप सोचते नहीं, वो आप देखते हो। कि मुझे से लग रहा था मैं वहाँ था। मैंने देखा कि मेरी सिस्टर है सामने, उसने वो ब्राइडल वो पहना हुआ है, और उसको हम क्रेमेशन ग्राउंड लेके जा रहे हैं। और जब मैं देख रहा था ना, मैं एक्चुअली में वहाँ था, मतलब इतना हिल गया था कि मेरे को ऐसे लग रहा था मैं आंखें खोल लूँगा।
क्योंकि वो लेके जा रहे थे, मैं अपने पेरेंट्स सबको देख रहा था परेशान। और जब मेरी हिम्मत जैसे टूटने लगती, आँख खुलने लगी ना, तो गुरु जी ने बड़े प्यार से आके की चीज़ बोली, जा तेरी भैन नूं न्यू लाइफ ब्लेस की। वो जब उन्होंने बात बोली, उन्होंने एक ही चीज़ बोली, है होना सी, है होना ही सी, लेकिन हो नहीं। तो उन्होंने उस दिन जो सत्संग में मुझे मिला था ना, मेरे को मेरी बहन की न्यू लाइफ दिखी। और भी बड़ा कुछ हो रहा था बैकग्राउंड में मेरे अगेंस्ट, लेकिन इट्स ओके। वो मुझे महसूस ही नहीं होने दिया गुरु जी ने कि वो बुरा टाइम है, वो निकल जाएगा। तो वहाँ पे जब अंकल को मिलने गए, तो वहाँ मैं बाबा अंकल को देखा। तो मैंने जब देखा ना, तो मैंने उनको रियलाइज़ किया, मैंने कहा मैंने अंकल को ही देखा है। तो दीपक अंकल को ना, मैं जब हम लोग अंकल से मिले, हम बाहर आ रहे थे, तो देखते देखते मैंने ना इनको बोला, मैंने कहा आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो बाबा अंकल वो हैं जिनका सत्संग उस टाइम पे जब सुन रहे थे सब, तो मेरा वो जो पहला सत्संग था ना, छोटा था, वो अंकल के साथ कोई एल्गोरिथम था यूट्यूब का जो अटैच हो गया था। तो अगर कोई अंकल को सुनता था, तो वो मेरे सत्संग जो मैंने पोस्ट किया था उस तक भी जाता था। तो वो कनेक्शन उस दिन मुझे दिखा। मैंने कहा कि मुझे भी नहीं पता था कि बाबा अंकल के साथ गुरुजी मेरा कनेक्शन ऐसे रखेंगे कि आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो अंकल के जो सत्संग है उसके थ्रू होते होते ही आगे बढ़ा। ये सारे कनेक्शंस गुरुजी ही बनाते हैं। तो मैंने जब आया तो मैंने वही अंकल को पूछा, मैंने कहा अंकल आप आ सकते हो? तो अंकल ने जब ओके किया ना पहली सांस में, तो मेरे को बड़ा प्यार आया, कहा थैंक यू सो मच। मैंने कहा चलो अंकल ने हाँ करी है। तो मुझे वही था, मैंने कहा अंकल घर आएंगे ना तो मेरे को वो प्रेजेंस फील होगी कि मैं शुरू कहाँ से हुआ था, इस रूम से जब वो सत्संग था, उस सर्कल करके आज मैं वापस वहीं आया हूँ अंकल के सामने जहाँ से हम शुरू हुए थे। तो आज हम बाबा अंकल के सत्संग सुनेंगे। मैंने थोड़ा ले लिया टाइम, बट इट्स ओके। तो थैंक यू सबका। बाबा अंकल